नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है। स्टॉक बढ़िया से अप ट्रेंड में होल्ड कर रहा है, अभी तक अप ट्रेंड कंटिन्यू है। मैं एक बार अप ट्रेंड आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से अगर आप चेक करें, हायर लो का जो पैटर्न था अभी तक स्टॉक में इंटैक्ट है और प्राइस यहाँ से अगर ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लिया है, लेकिन यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ये वाला लो अपना कंफर्म हो जाएगा। अगर ये लो कंफर्म है, इसके नीचे जाता है तो इसमें ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वाले लो के नीचे जाता है तो ट्रेंड चेंज होने के चांसेस है। अभी देखते हैं क्या हो रहा है स्टॉक में छोटे टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ज़्यादा करेक्ट तो नहीं हुआ है। देखिए यहाँ से करेक्शन तो आया था, फर्स्ट करेक्शन में स्टॉक 47% गिरा, लेकिन कवर भी हो गया उतना और वापस अपने ऑल टाइम हाई के पास आया था। 15% का ही फॉल बचा था इसमें, 10% 15%। एज ऑफ नाउ 33% करेक्शन इसमें है। एक बार आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक ने क्या किया है, ये अपना सप्लाई जोन बना चुका है प्राइस। मैं सप्लाई इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भले ही शॉर्टर टाइम फ्रेम में हो, लेकिन एक यहाँ पे प्राइस ने डाउन ट्रेंड बनाया था। डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म हो चुका था। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाले लेवल्स पे लोअर लो यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे अपना हाई बन चुका था। ये दोनों अपने हाई लोअर हाइज बनना चालू हुआ, ये लोअर लो कंफर्म हुआ तो ये डाउन ट्रेंड चालू हुआ। अब जैसे ही प्राइस उसी रेंज में गई है, वहाँ पे रेजिस्टेंस प्राइस ने लिया है तो प्राइस वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, यही लेवल्स क्यों मैं मार्क किया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए प्राइस ने यहाँ पे जो लोअर लो बनाया था ना, तो इस वाले लो का प्रीवियस जो लो था उसके ग्रीन कैंडल बॉडी को मैंने अगर मार्क करता हूँ तो रेजिस्टेंस उधर से ही लिया है। अगर मैं यहाँ पे लो जो बनाया उसके लो को अगर मैं मार्क करता हूँ तो प्राइस ने वहीं से रिजेक्शन लेना चालू किया है। ये आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में या तो डिटेल आप जब टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो वहाँ पे सिखाया जाएगा, या तो आप किसी बुक में पढ़ के भी आप ये सीख सकते हैं। लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन करने के लिए आएगा। अब यहाँ पे देखिए बढ़िया सा बाउंस आया, टॉप में जाके बड़ी कैंडल बनी, वॉल्यूम भी था, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट देने की कोशिश किया। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ लेकिन वो सेलर एरिया में था और वो वहाँ से सेल ऑफ हो गया। अब काफ़ी लोग इसको यहाँ पे ऐसे ट्रेड करके देखेंगे कि यहाँ से कप हैंडल बन रहा है तो यहाँ पे कुछ एडवांस एंट्रीज लेंगे। जब तक इसका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे भी एंट्रीज करी होंगी कि यहाँ से ब्रेकआउट आ जाएगा। लेकिन प्राइस ने ये जो पैटर्न फेल करा है ना, उसके कारण क्या होगा, जितनी भी लिक्विडिटी इसके नीचे है वो अभी ग्रैब हो चुकी है। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी इस वाले लो के नीचे पड़ी हुई है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में आपको सेलर का ट्रैप बताता हूँ किस प्रकार से होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाइंग आया, छोटे छोटे 3 सेलिंग के कैंडल्स आए और फिर एग्रेसिव बायर यहाँ पे आया। अब ये जैसे ही एग्रेसिव बायर आया उसका फॉलो बिल्कुल नहीं आया है, वहाँ से सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ, अभी भी सेल ऑफ ही चल रहा है। तो 5 महीने 5th मंथ चालू हुआ है और ये कंटिन्यू सेल ऑफ चल रहा है इसमें। तो ये बायर जो है अभी ट्रैप हो चुका है। जैसे ही प्राइस ये वाले रेंज में जाएगा तो वहाँ से वापस से सेलिंग होना चालू हो जाएगा ये वाले जोन में। अभी देख सकते थे ये स्ट्रॉन्ग बायर जो था मंथली में हमें दिख रहा था, वैसे ही प्राइस नीचे गया। अब उसी एरिया में जैसे ही गया सेल ऑफ चालू हो गया। तो हम ये वाले जोन को हटा देते हैं। अब अपना जो रेजिस्टेंस होगा ये वाला होगा, लास्ट ट्रैप बायर्स यहाँ सेलर्स यहाँ पे है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, यहाँ पे आएगा तो यहाँ से वापस से सेलिंग होगा। कंटिन्यूस यहाँ से ही सेलिंग होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अगर यहाँ पे कहीं आता है प्राइस तो यहाँ से भी वापस से सेलिंग होगा। तो एज ऑफ नाउ ये वाले स्टॉक से हमें दूर रहना है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको। अब ये सप्लाई की तरह काम कर रहा है प्राइस, ये सप्लाई बन जाएगा। अब ये नीचे जो लास्ट बायर था ये वाला, इसको टेस्ट करने प्राइस यहाँ पे आई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब प्राइस ने एक बार रिटेस्ट इसको कर लिया और यहाँ से प्राइस अच्छा मोमेंटम दिया 60%, लेकिन ये इसके सप्लाई जोन को नहीं ब्रेक कर पाया। तो वो डिमांड जोन उतना स्ट्रांग नहीं है और प्राइस ने अपना जो शॉर्टर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वही कंटिन्यू कर रही है। तो ये वाले बायर्स को वापस एक बार प्राइस टेस्ट करने आएगी, क्या इनमें वो कैपेबिलिटी है कि यहाँ से ये प्राइस वापस ऊपर चली जाए। प्राइस एक्शन देख के एज ऑफ नाउ तो नहीं लग रहा है कि ये ऊपर हायर साइड में ब्रेक कर पाएगा। तो इसको कम से कम डिमांड जोन टैप करना पड़ेगा। अगर इसको फेल करती है प्राइस तो यहाँ से वापस सेल ऑफ यहाँ तक आने के चांसेस है, जो कि काफ़ी बड़ा फॉल हो जाएगा अभी से। टॉप से तो ठीक है, अभी 33% डाउन है, लेकिन यहाँ से 60% का पोटेंशियल ये वाला स्टॉक डाउन साइड में रखता है। तो ये वाले स्टॉक को आप ज़रूर अवॉइड करिए।
वॉच लिस्ट में रखिए, लेकिन क्यों, सेलिंग किस प्रकार से आता है स्टॉक में देखने के लिए आप ज़रूर ये वाले स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए। देखिए एज ऑफ नाउ ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन है, दोनों से ऑलमोस्ट सेम ही लेवल, उतना ही दूर है, लेकिन यहाँ से ये डिमांड जोन टेस्ट करने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा है। अब ये हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से लॉजिक से देखा है। लेट्स सी क्या ये लॉजिक अपना सही चलता है। अगर आपको भी किसी स्टॉक के बारे में डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करना चाहेंगे। आपको अगर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या तो कोई डाउट को क्लियर करने के लिए कुछ पॉइंट्स डालने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसके ऊपर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।